I am Anupam Gupta from Biani Group of Colleges. Welcome you. Today we will discuss how to solve maximization problem in assignment problem. We have discussed earlier in video lecture 1. आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमाइजेशन केस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अ प्रॉफिट मैट्रिक्स इज गिवन बिलो. ये प्रॉफिट मैट्रिक्स गिवन है. तो जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि हम सबसे पहले रॉ ऑपरेशन करते हैं, देन कॉलम ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें मैक्सिमाइजेशन के केस को मिनिमाइजेशन के केस में बदलना होगा. अगर मान लीजिए प्रॉफिट दे रखा है तो वो मैक्सिमाइजेशन का केस है. प्रोडक्शन है तो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइजेशन का केस है. तो हमें हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान रखना है कि केस मैक्सिमाइजेशन का दे रखा है या मिनिमाइजेशन का दे रखा है. तो मैक्सिमाइजेशन का यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट मैट्रिक्स दे रखी है तो मैक्सिमाइजेशन का केस है. टू कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन केस इनटू मिनिमाइजेशन केस वी हैव टू सेलेक्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ द मैक्सिमम एलिमेंट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स. 62 इज द मैक्सिमम नंबर. अब हमको करना ये है कि 62 में से पूरी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 62 माइनस 30 32, 62 माइनस 37 25, 62 माइनस 40 22, 62 माइनस 28 34, 62 माइनस 40 22, 62 माइनस 40 22, 62 माइनस 24 38, 62 माइनस 27 35, 62 माइनस 21 41, 62 माइनस 36 26. इस तरह से हमने 62 में से पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया है. तो हमारे पास ये मिनिमाइजेशन का केस आ गया है. अब जो हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस है इससे हम आगे ऑपरेशन करेंगे. तो फर्स्ट इज रॉ ऑपरेशन. जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, फर्स्ट इज रॉ ऑपरेशन. उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक सेलेक्ट एलिमेंट फ्रॉम सेलेक्ट अ मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम एवरी रो. हमने सेलेक्ट किया है मिनिमम एलिमेंट. फर्स्ट रॉ में 22, सेकंड रॉ में, थर्ड रॉ, फोर्थ रो, फिफ्थ रो. और 32 माइनस 22, 25 माइनस 22, 22 माइनस 22, 34 माइनस 22, 22 माइनस 22 फर्स्ट रॉ. इसी तरह से हमने 22 माइनस 22 0, 38 माइनस 22 16, 35 माइनस 22 13, 41 माइनस 22 19, 26 माइनस 22 4, 22 माइनस 22 30 माइनस 22 8, 29 माइनस 22 7. और इसी तरह से हमने हर एक रॉ में से जो एलिमेंट मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया है उसे पूरी रॉ से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रॉ ऑपरेशन. फिर हम स्टार्ट करते हैं कॉलम ऑपरेशन. कॉलम ऑपरेशन के लिए हमें हर एक कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है. यहाँ हमने सेलेक्ट किया है 0 0, यहाँ भी 0, इस वाले कॉलम में 4 और इस कॉलम में हमने सेलेक्ट किया है 0. और जब हम 10 माइनस 0 0 माइनस 0 करेंगे तो ये कॉलम ऑपरेशन है, सेम ही आ जाएगा. ये भी सेम आ जाएगा. यहाँ पे 4 लेस होगा, 12 माइनस 4, 19 माइनस 4, 10 माइनस 4. तो हमारे पास ये कॉलम ऑपरेशन आ जाएगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा. अब हमारे पास आ गया है रॉ ऑपरेशन देन कॉलम ऑपरेशन. थर्ड इज ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन. मिनिमम नंबर ऑफ लाइन, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल द मैक्सिमम जीरोज. फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं हम. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 2 0 कवर हो रही है और यहाँ पे ये 1 0 कवर हो रहा है. 1 2 3 4. फोर्थ इज, थर्ड इज ड्रॉ number of lines. Fourth is check the condition. Check the condition. Number of orders. Number of order of matrix is equal to number of lines. Order of matrix is 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Order of matrix is 5 and number of lines is 1 2 3 4. It means order of matrix is not equal to number of lines. तो हम आगे फर्दर करेंगे इसका. जैसा कि वीडियो लेक्चर 1 में भी मैंने आपको बताया
इंटरसेक्शन सबसे पहले जो अनकवर्ड एलिमेंट है, सबसे पहले जो अनकवर्ड एलिमेंट है 16, 13, 15, 4, 8, 7, 6, 5, इसमें से मिनिमम नंबर सेलेक्ट करेंगे। 4 मिनिमम एलिमेंट है, ये मिनिमम एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर दिया और उसे जो सेलेक्ट करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहाँ पे तो इसे ऐड कर देंगे। एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 लाइनें जहाँ मिल रही है, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ तो हम ऐड कर देंगे और जो अनकवर्ड एलिमेंट है वहाँ पर इसको लेस कर देंगे। तो हम बना लेते हैं वापस, इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, तो ये 14 और जो कवर्ड एलिमेंट है वो हम एज इट इज लिख देंगे 3, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 0। 15 इंटरसेक्शन पॉइंट है, 4 ऐड हो जाएगा तो 19, 33 इंटरसेक्शन पॉइंट है, 4 हो जाएगा तो 37 और 15, 2, 0, 0, 4 कवर्ड एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे। सिर्फ इंटरसेक्शन वाली जगह पर हमें ऐड करना है और कवर्ड एलिमेंट हम एज इट इज लिख लेंगे। अब बात आती है अनकवर्ड एलिमेंट की। ये जो अनकवर्ड एलिमेंट है इसमें हमने 4 सेलेक्ट किया है, इसे पूरे जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 16 - 4 12, 13 - 4 9, 15 - 4 11, 4 - 4 0, 8 - 4 4, 7 - 4 3, 6 - 4 2, 5 - 4 1। अब ये नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास तैयार है। अभी अगेन ड्रॉ लाइंस, ड्रॉ करेंगे लाइंस। देखिए अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 2 0 जाए, 2 0 कवर होंगे, यहाँ भी 2 0, यहाँ भी 2 0 कवर होंगे, तो कोई भी लाइन कर सकती हूँ मैं। लाइन नंबर 1 2 3 4 5। Now check the condition again, draw number of lines and check the condition। वापस से हमने लाइंस ड्रॉ की, कितनी है 1 2 3 4 5, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 5 एंड नंबर ऑफ लाइंस इज 5। इसका मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, तो आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट इज असाइन 0, असाइन यूनिक 0। तो देखिए जैसा मैंने आपको पहले बताया वीडियो लेक्चर 1 में, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है 5th स्टेप, असाइन यूनिक 0। उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रॉ वाइज हम देखते हैं, जो सिंगल 0 हमें मिलता है उसे हम असाइन करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ 2 0 हैं, यहाँ 2 0 हैं, थर्ड रॉ में हमें 1 0 मिला, इसे हमने असाइन करा। और जब हम 0 असाइन करते हैं तो उसे ऊपर वाले जितने भी एडजेसेंट 0 हैं वो सब क्रॉस कर देते हैं। इधर भी कोई 0 होगा तो क्रॉस हो जाएगा, ऊपर या नीचे कोई 0 होगा तो क्रॉस हो जाएगा। थर्ड रो में 2 0 हैं, फोर्थ रो में जब इधर 5th रो में जब हम जाते हैं तो यहाँ 1 0 में मिला, इसे हम असाइन कर देंगे। इससे रिलेटेड और कोई 0 होंगे ऊपर या साइड में तो क्रॉस हो जाएंगे वो। फिर वापस चलिए फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रॉ वाइज हमने देख लिया, इधर 2 0 हैं, इस रॉ में पहले हमने रॉ का कंप्लीट किया, अब हम कॉलम वाइज चलते हैं। फर्स्ट 0, इस कॉलम में 2 0 हैं, इस कॉलम में हमें 1 0 मिला, इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। और इस कॉलम में अगेन 2 है, फिर रॉ वाइज चलते हैं, इसमें 2 है, इस रॉ में 1 0 हमें मिला, ऊपर वाला कैंसिल, इसमें सिर्फ यही बचा, इसको असाइन कर देंगे। तो सभी मैट्रिक्स में हर एक जगह हमने 0 असाइन कर दिया है। मेन क्वेश्चन पे लौट आते हैं, तो हमने फर्स्ट रो में इसे असाइन किया है, सेकंड रो में हमने इसे असाइन किया है, थर्ड रो में हमने इसे असाइन किया है, फोर्थ रो में हमने ये असाइन किया है और लास्ट में हमने इसे असाइन किया है। अभी हम निकाल लेंगे प्रॉफिट। 40 36 40 36 एंड 62। 214 इज
इज़ द प्रॉफिट, 214 इज़ द प्रॉफिट। तो मैक्सिमाइजेशन को के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले हमें उसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो हम मिनिमाइजेशन के केस में करते हैं। थैंक यू।